बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को बहुत दफ़ा हमने इस्तेमाल किया है अपने बहुत सारे टॉपिक्स में प्रीवियसली। आज हम देखेंगे कि इसको इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं डिफ़ाइन करूँगी। इन शॉर्ट तो मैं ये कह सकती हूँ कि द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल चेंजेस। पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर आप एग्जैक्टली डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो वो जो मैक्सिमम रेट आता है ऑफ रेट ऑफ पोटेंशियल, चेंज ऑफ पोटेंशियल इन एनी डायरेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो सब ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल में का विद रिस्पेक्ट टू चेंज आ रहा होता है इन एनी डायरेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कंसिडर वी हैव द फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। सो हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको एक को मैं कह देती हूँ कि जी ये मेरे पास वी है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक मेरे पास है वी माइनस डी वी, यानी वी से कम है इसका पोटेंशियल। एक है जिसमें वी प्लस डी वी है, इसमें इसका पोटेंशियल ज़्यादा है इससे इक्विपोटेंशियल। तो दीज आर द फैमिली ऑफ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। अब हम चार्ज पार्टिकल को कंसिडर, वी हैव अ टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q नॉट, वी हैव टू डू द वर्क टू मूव दैट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर। तो मैं कहती हूँ कि चार्ज पार्टिकल को मैं V प्लस डी वी कर्व्स के ऊपर लेके जा रही हूँ, सो आई हैव टू डू द वर्क ऑन इट। और ये जो वर्क है हम इसको डिस्टेंस डी ऑफ एस कवर करवा रहे हैं। ये कोई पॉइंट P है जिसपे पॉजिटिव Q नॉट चार्ज पड़ा हुआ है। तो इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव करवाने के लिए वी हैव टू डू द वर्क। ये जो वर्क है हम पोटेंशियल की शक्ल में अगर लिखना चाहे तो मैं लिख सकती हूँ डी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू मूव द चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू नॉट इंटू डी ऑफ ई। तो चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव करवाने के लिए वी हैव टू डू द वर्क क्यू नॉट डी ऑफ ई। एक वर्क हमारे पास ये आ गया है, और एक वर्क बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी ऑफ एस। तो फोर्स जो हमारे पास होती है, ऑब्वियसली ये चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स हमारे पास क्यू नॉट ई होगी, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स, और डॉट डी एफ एस। डी एफ एस को मैं अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको कॉज एंगल की शक्ल में भी लिख सकती हूँ। तो क्यू नॉट ई डी एफ एस कॉज ऑफ थीटा हम इसको ले सकते हैं। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में रिलेट करवा देते हैं, तो हमारे पास आएगा जी क्यू नॉट ई डी एफ एस कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस क्यू नॉट डी वी। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। एक क्यू नॉट से कैंसिल हो गया, डी इसको मैं नीचे जाके डिवाइड करा दूँगी। तो ई कॉज ऑफ थीटा equal to minus dv by dfs. In this equation, minus sign indicates that electric field always tend to move in such direction where electric potential goes to decreased. तो जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही होगी। तो अब यहाँ से हम दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज़ को ले लेते हैं। अगर मैं दोनों तरफ मैक्सिमम वैल्यू ले लेती हूँ, मैक्सिमम एंड हियर इज़ ऑल्सो मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो कॉस की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है, दिस इज़ द कंपोनेंट, एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस कंपोनेंट। तो कंपोनेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है थीटा की वो 0 डिग्रीज पे होती है, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इसलिए मैक्सिमम जब हम इसकी लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ई इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी ऑफ एस मैक्सिमम, and minus dv by dfs maximum, that is the rate of increase of potential, the rate of increase of electric potential in any direction, the maximum value, that is called the potential gradient. इसलिए मैं इसको लिख सकती हूँ E equal to,
सो ई इज़ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी लिखा जा सकता है। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस डेल वी, दिस इज़ द सिंबल ऑफ ग्रेडियंट। अब अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेडियंट को वो वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम्स इक्वल टू माइनस डेल इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वान्टिटी, वी इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी। तो अब हम इसको इसी कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ई के जो कंपोनेंट है वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ई एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ई वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस ई जी इंटू के यूनिट वेक्टर लिखा जा सकता है। सिमिलरली जब हम ग्रेडियंट को डेल को लिखते हैं तो हम इसको पार्शियल की शक्ल में लिख सकते हैं, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू के यूनिट वेक्टर, और साथ में आपके पास v इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से हम इनको कंपेयर करा सकते हैं कि जी अगर x कंपोनेंट है तो e पार्शियल पे पार्शियल x के बराबर होगा, y है तो पार्शियल पे पार्शियल y के बराबर होगा, और अगर z है तो वो पार्शियल पे पार्शियल c के बराबर होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ई एक्स का जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि आई को आई के साथ कंपेयर करेंगे, जे को जे के साथ और के को के साथ, तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल है एक्स हम लिख सकते हैं। तो सिमिलरली वाई को हम लिख सकते हैं, ई वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई कंपोनेंट, और सिमिलरली ई जी कंपोनेंट लिखा जा सकता है, ई जी कंपोनेंट माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जी, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी आपने लेना है ओनली। पोटेंशियल का चेंज विद इन द जी डायरेक्शन, पोटेंशियल का चेंज इन द एक्स डायरेक्शन वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन दे देगा, और पोटेंशियल का चेंज अलॉन्ग वाई डायरेक्शन दैट गिव्स द वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मोस्टली न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जहाँ पे आपने अगर आपको एक्स कंपोनेंट पूछा जाए तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। जनरली ये फार्मूला होता है जब हम इसको खोलते हैं तो इसे, अगर हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हो तो हमने तीनों का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन अगर एक डायरेक्शन में हो तो फिर हम सिर्फ उसका एक कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे एक्स हो, वाई हो या जी हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। थैंक यू सो मच।